सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस पार्ट में मैं आपको एपिसोड नंबर 7, 8, 9, 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने लगती है, और जितने भी लोगों के सामने वो गिर रही होती है लुओ, सभी लोग साइड हटते जाते हैं और लुओ को गिरने देते हैं। और लुओ के सामने तांगी भी आता है, लेकिन तांगी भी लुओ को नहीं बचाता है और गिरने देता है। और जिस वजह से लुओ को इतनी तेज गुस्सा आता है, ऑब्वियसली कोई भी गिरेगा तो उसको गुस्सा आएगा, बल्कि तांगी बचा सकता था लुओ को। लुओ गुस्से में खड़ी होती है और तांगी से कहती है कि कोई कानून है कि नहीं है, लड़कियों की सेफ्टी कहाँ गई, तुम्हें बचाना चाहिए था मुझे। और लुओ को गुस्सा भी आता है तांगी पे, तो वो तांगी पे अटैक करने लग जाती है, मतलब हल्का हल्का मारने लगती है, जिस वजह से तांगी को गुस्सा आता है और अपने साथ आए हुए राजाओं से कहता है कि इसको बंदी बना लो, क्योंकि इसने एक राजा पे हमला करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ तांग तांग लड़ाई की पोजीशन ले लेता है और कहता है कि मैं अपने भाई को हारने नहीं दूंगा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता सिवाय यानरान और जनरल चू के। वहीं पे दूसरी तरफ तांगमा के यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कल तो हम इन लोगों को हरा के रहेंगे। लुओ वहाँ से भाग जाती है क्योंकि लुओ जेल में बंदी नहीं होना चाहती थी। तभी आगे से तांगमा आता है और लुओ उसके पीछे छुप जाती है और कहती है तांगमा से कि तांगी मुझे मार देना चाहता है और मेरे को जेल भी भिजवाना चाहता है, जिसपे तांगमा चिल्ला के कहता है कि वो डेयर्स टू टच माई वुमेन। लुओ तांगमा से कहती है कि आपने क्या कहा, जिसपे तांगमा जवाब देता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। और ये लाइन सुन के लुओ के मन में हीरोइन वाली फीलिंग आती है, जैसे हीरो हीरोइन से कहते हैं। तांगमा तांगी से कहता है कि क्यों ना हम यहीं पे कंपटीशन रखते हैं और जो जीत गया वो लुओ को लेके चले जाएगा, और अगर मैं जीता तो तुम आज के बाद कभी भी लुओ को परेशान नहीं करोगे। तो तांगी भी ये कंपटीशन एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों लड़ाई के लिए शुरू हो जाते हैं। तांगी की तरफ से बेवूचेन और तांगमा की तरफ से सूशुन आगे आते हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब ये लोग तलवारबाजी करेंगे, कितना अच्छा सीन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों आपस में आंखें बंद कर लेते हैं। एक्चुअली में ये लोग जो है अपने माइंड में लड़ रहे होते हैं। तांगी अपने बगल में खड़े राजा से कहते हैं कि कितने चांसेस है कि बेवूचेन जीत जाएगा। तो वो अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, दिमाग लगा रहा होता है, लेकिन उसकी पावर यूज ही नहीं हो रही होती और वो खुद हैरान होता है कि उसकी पावर क्यों नहीं काम कर रही है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लुओ के कंधे में से फिर से एक अजीब सी वाइट रोशनी निकल रही होती है, और वो भी राजा झूठ कह देता है तांगी से कि चिंता मत करो, बेवूचेन जीत जाएगा। तभी थोड़ी देर में बेवूचेन आंखें खोलता है और पीछे की साइड हट जाता है, और यहाँ से ये पता चलता है कि बेवूचेन हार गया है और लुओ अब सही सलामत तांगमा के साथ जा सकती है। तो लुओ और तांगमा जब जा रहे होते हैं तो लुओ जाते जाते तांगी को चिढ़ाते हुए जाती है। तांग तांग काफी देर तक उसी पोजीशन में खड़ा होता है और काफी ज्यादा थक चुका होता है। दूसरी तरफ तांगमा के वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी चू सेंगनान को पता चलता है कि कंपटीशन ट्यूसडे को है। तो चू सेंगनान कहती है कि अच्छी बात है, ट्यूसडे को जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो अच्छा दिन होता है। उतने में शांग्यू कहता है कि ट्यूसडे तो आज है, और उन तीनों को यहाँ पे जाके तब पता चलता है कि उन्होंने कंपटीशन मिस कर दिया है। और तांग तांग भी उन्हीं का ही वेट कर रहा होता है काफ़ी देर से, लेकिन वो आते ही नहीं है। तांग तांग तांगी से जाके कहता है कि ये कंपटीशन हम जीत चुके हैं, वो लोग मेरे डर से वहाँ पे आए ही नहीं। वो तीनों तांगमा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें जो पनिशमेंट देना चाहेंगे हमें स्वीकार है, क्योंकि हम भूल गए थे आज कंपटीशन के बारे में। तांगी के वहाँ पे जनरल चू और उनके साथ एक आदमी भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि ऑफ्यूकस लोग वापस यहाँ पे आ चुके हैं, जिसपे तांगी जवाब देता है कि उन लोगों को फिर से यहाँ से भगा दो। दूसरी तरफ लुओ के लिए तांगमा ने इतने सारे ज्वेलरी लाई थी, जिसे देख के लुओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लुओ तांगमा के पास जाती है थैंक यू बोलने के लिए, तो तांगमा अच्छी सी स्माइल देता है, जिसपे सूशुन कहता है कि ऐसी स्माइल आज तक हमने कभी नहीं देखी थी आपके मुंह पे। इसका मतलब सूशुन को भी पता लग गया था कि तांगमा जो है लुओ को हल्का हल्का लाइक करने लग गया है। सूशुन लुओ को चाय के लिए इनवाइट करता है, जिसपे लुओ कहती है मुझे नहीं पीना, वो तो मेरे लिए पानी जैसे समान है, और लुओ वहाँ से जाने लगती है, जिसपे सूशुन कहता है कि वो इतनी महंगी चाय है और तुम उसे पानी से कंपेयर कर रही। लुओ जब ये सुनती है कि वो चाय काफ़ी महंगी है, इसलिए लुओ वहाँ पे चुपचाप बैठ जाती है और वो चाय पी लेती है। लुओ सूशुन से कहती है कि अच्छा ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है इस चाय की तरह जिसका टेस्ट, यानी कि जो दिखने में तो नॉर्मल लगती है लेकिन वो असलियत में है बहुत ज़्यादा महंगी। जिस पर सूशुन कहते हैं कि शायद से पैसे, लेकिन लुओ कहती है कि नहीं, वो है प्यार, जो कि है तो बहुत ज़्यादा महंगा लेकिन सबको बहुत ही आसान लगता है।
लुओ सूशन से कहती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम पैसे कमाते कैसे हो इतने सारे, क्योंकि लुओ कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा गरीब हो गई थी क्योंकि लुओ के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जिस पे सूशन कहता है कि गॉड ने मुझे एक टैलेंट दे रखा है और जिस वजह से मुझे थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज आती है और मैं किसी भी एनिमल से बात करके मुझे जो कुछ चाहिए होता है उनसे मंगवा लेता हूँ। लुओ वहीं पे बैठे कौवे की तरफ इशारा करती है और सूशन से कहती है कि अच्छा इसे भगा के दिखाओ, ये हमेशा मेरे घर के बाहर जो है काव काव करता रहता है और मुझे परेशान करता है और साथ ही साथ कभी कभार मेरी खिड़कियों में बीट भी कर देता है। सूशुन उस कौवे से बात करने के लिए अपनी पावर का यूज करता है और उसी टाइम लुओ के कंधे में से भी वो वाइट रोशनी निकल रही होती है। सूशन लुओ से माफी मांगता है और कहता है कि पता नहीं मेरी पावर्स अभी क्यों नहीं यूज हो रही है, जिस पे लुओ कहती है कि कोई बात नहीं, कभी कभार गलती हो जाती है और लुओ वहां से चली जाती है। सूशुन तांगमा से कहता है कि पता नहीं मैं उस टाइम पे अपनी पावर यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा था, खास करके जब लुओ यहाँ पे थी, जिस पे तांगमा जवाब देता है कि मुझे नहीं पता कि उसके पास कोई ऐसी भी पावर है जिससे हम लोग अपनी पावर यूज़ ना कर पाए और शायद से उसको भी नहीं पता है कि उसके पास ऐसी पावर्स है। लुओ अपने कमरे में बैठ के आराम से खाना खा रही होती है और जैसे ही लुओ प्लेट में हाथ मारती है तो लुओ का हाथ किसी और के हाथ से टकराता है और वो और कोई नहीं पहली वाली ही लड़की होती है। लुओ वापस से उस लड़की के पीछे भागती है और दीवार से कूद मार देती है। लुओ उस बच्ची से कहती है कि मेरा वो खाना वापस दो और ये भी कहती है कि मुझे रीज़न बताओ कि तुमने ये चोरी क्यों करी, जिस पे बूढ़ा आदमी वहीं पे ही होता है और वो कहता है क्योंकि हम लोग ऑफ्यूकस है और ऑफ्यूकस लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और वो बूढ़ा आदमी ये भी कहता है कि मिस आप भी एक ऑफ्यूकस ही हो। ये सुन के लुओ उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठा के ऊपर की तरफ करती है और कहती है कि ऐसे तो मैं भी कह दूंगी कि मैं भी भगवान हूँ। तो अचानक से उसी टाइम पे बिजली कड़कती है और ये देख के लुओ डर जाती है और कहती है कि सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी। वो बूढ़ा आदमी लुओ से कहता है कि हमारे शरीर में साइन होता है जो कि ये बताता है कि हम ऑफ्यूकस है और वो बच्ची वो साइन का भी निशान दिखाती है लुओ को, जिस पे लुओ कहती है कि तुम लोगों को कैसे पता कि मेरे कंधे के पास बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही निशान है। वो बूढ़ा आदमी उस बच्ची को लेके जाता है और कहता है कि एक दिन इनको पता चल जाएगा कि ये भी ऑफ्यूकस ही है और लुओ यही सोच में पड़ी होती है कि इनको कैसे पता चल गया, इन्होंने कहीं मुझे शावर लेते समय देख तो नहीं लिया। लुओ जब टहल रही होती है तो अचानक से वो सुनती है कि कोई कुछ ऑफ्यूकस के बारे में कह रहा है, तो वो कान लगाती है लेकिन फिर भी उसको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो अंदर जो है तांगमा ने सभा बैठाई होती है जिसमें एक राजा उठता है और कहता है कि आजकल ऑफ्यूकस लोगों ने तहलका मचा दिया है और बाकी सब जो है बाकी सब लोगों को परेशान करा है, जिसपे तांगमा जो है वो चू सेंग नान को आदेश देता है कि वो ऑफ्यूकस लोगों को यहाँ से निकाल दे। चू सेंग नान बाहर निकलती है तो वो लुओ को देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पे लुओ कहती है कि तुम लोग कुछ ऑफ्यूकस के बारे में कह रहे थे। तो वहाँ पे लुओ को पता चलता है कि ऑफ्यूकस लोग जो है कहीं और रहते हैं, इस जगह में नहीं रहते, लेकिन ऑफ्यूकस लोग आजकल यहाँ पे आ गए हैं और बाकी लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए ये सब जो है उनको मतलब इस जगह से बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं। वो लोग चले जाते हैं तो लुओ सोच में पड़ जाती है कि ऑफ्यूकस लोगों को इतना हेट क्यों करते हैं और अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि मैं भी ऑफ्यूकस ही हूँ तो कहीं ये मेरे को मार तो नहीं देंगे। तभी वहाँ पे तांग तांग आता है तो लुओ कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो तांग तांग कहता है तुम्हें तो पता ही है तांगमा और तांग ही हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, तो मैं ये लेटर तांगमा को देने आया हूँ, लेकिन अब तो तुम मुझे मिल गई हो तो तुम ही ये तांगमा को दे देना, लेकिन याद रखना कि तांगमा जब अकेला हो तब भी देना, तांगमा के आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। चू सेंग नान को लग रहा होता है कि उसके पीछे कोई कर रहा है और वो और कोई नहीं ऑफ्यूकस का आदमी होता है। तो जैसे ही चू सेंग नान पीछे की तरफ मुड़ती है तो वहाँ पे बेवू चेन आ जाता है। चू बेवू चेन पे चिल्लाती है और कहती है कि तुम मुझसे मरना तो नहीं चाहते हो, और काफ़ी चिल्लाती भी है, जिसपे बेवू चेन कहता है कि आई लाइक यू, लेकिन चू जवाब देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो बेवू चेन कहता है कि मैं कभी भी तुम पे गिव अप नहीं करूँगा और वो चू भी वहाँ से चली जाती है इग्नोर मार के, लेकिन आगे जाने के बाद चू थोड़ा रुक जाती है। उसी टाइम पे वो ऑफ्यूकस का आदमी बेवू चेन और चू के बीच में आ जाता है और वो चू को मारने वाला होता है। उससे पहले बेवू चेन उस ऑफ्यूकस के आदमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चू तुम्हारे हाथ इतने हार्ड क्यों हो रखे आज। चू पीछे मुड़ती है क्योंकि उसका तो किसी ने हाथ पकड़ा ही नहीं था, और जब वो पीछे मुड़ते हैं दोनों के दोनों तो वो ऑफ्यूकस के आदमी को देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। लुओ तांगमा के पास जाती है तो तांगमा कहता है कि तुमने हाथ में इतना भारी पहन रखा है, तुम्हें पेन नहीं हो रहा, जिस पे लुओ जब कहती है कि प्लीज़ मुझसे ये मत छीना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा है। तो तांगमा कहता है कि तुम घबराओ मत, अगर तुम्हें और भी चाहिए होंगे तो मैं तुम्हें और भी ढेर सारे दे दूंगा, जिस पे लुओ कहती है कि मेरा लेफ्ट हैंड तो भर गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम दोगे तो मैं अपने दूसरे इस खाली हाथ में भर लूँगी।
लुओ को अपने हाथ में पड़ा वो लिफाफा भी याद आता है और वो तांगमा को देखे वहाँ से चली जाती है। लुओ बाजार में चली जाती है और लुओ को तब पता चलता है कि क्यों उस ग्रैंडमा के ऊपर सब लोग इतना चिल्ला रहे थे। तभी वहीं पे खड़ा एक चोर लुओ के हाथ में इतना सारा सोना देख लेता है और वो चोरी करके चले जाता है वहाँ से। लुओ भी उस आदमी के पीछे पीछे भागती है और एक गुफा के पास पहुँच जाती है। लुओ जिस गुफा में घुसती है उधर और भी आदमी होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम ऑफ्यूकस लोगों के लिए ना ही कोई रहने की जगह है, ना ही खाने की जगह है और ना ही सोने की जगह है। तो लुओ इतने सारे लोगों को देख के वहाँ से जाने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि आज मैंने सुना है कि राजा जो है लॉन्गयान वैली में जाने वाला है, तो हमें उनका पीछा करना चाहिए और उनको किडनैप कर लेना चाहिए या तो फिर हमें उनको मार देना चाहिए। इससे हम लोग भी जो है आज़ाद हो जाएंगे और हमें पावर भी मिल जाएगी राजा की। लुओ भाग भाग के महल जाती है और वो अपनी दासी से कहती है कि तांगमा कहाँ पे है, जिसपे वो कहती है कि तांगमा तो कब का यहाँ से जा चुके हैं। दूसरी तरफ चू के सामने और भी बहुत सारे ऑफ्यूकस लोग आ जाते हैं। बेवू चेन भी बिल्कुल स्टाइल से एंट्री लेता है, लेकिन वहाँ पे ऑफ्यूकस के जैसे ही साइन जो है शाइन करता है तो बेवू चेन की पावर खत्म हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पे चू संभाल लेती है बेवू चेन को और बाकी ऑफ्यूकस लोगों को भी काफी ज्यादा मार देती है और भगा देती है वहाँ से। चू बेवूचेन से काफी गुस्सा आ जाती है क्योंकि बेवूचेन की थोड़ी सी भी गलती ना उनको नुकसान पहुंचा सकता था। चू अब बेवूचेन से बात नहीं करती और कहती है कि मुझसे दूर रहो, जिसपे बेवूचेन कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। तो चू कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। जब भी तुम मेरे आसपास रहते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता है और जितना भी तुमने मेरे और अपने बारे में आगे चल के रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचा है ना, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है पूरा हो पाना। लुओ चलते चलते सोचती है कि वो तांगी की जान नहीं बचाएगी क्योंकि तांगी हमेशा लुओ की जान के पीछे पड़ा था। लेकिन लुओ फिर बाद में ये भी सोचती है कि लुओ एक डॉक्टर है और डॉक्टर का काम है जान बचाना। तो लुओ पानी के थ्रू राजमहल पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे तांगी ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। लुओ के पास कोई घोड़ा था नहीं जिसके ऊपर बैठ के लुओ जा सके, तो लुओ को उस टाइम पे गधा मिलता है जिसे वो मनाती और कहती कि प्लीज प्लीज चलो चलो, लेकिन वो टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तांगमा, तांगी और तांग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और तांग पूरी कोशिश करता है कि तांगमा और तांगी एक दूसरे से बात करें। तांग कहता भी है कि आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन वो दोनों अपनी अकड़ में थे, बिल्कुल भी बात नहीं करते एक दूसरे से। तांग कहता है कि हम बचपन में यहाँ पे बहुत टाइम तक खेलते रहते थे पूरा दिन, और अब उन चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, अब तो हम लोग एक दूसरे से तक बात नहीं करते हैं। तभी तांग की नज़र वहीं पे खड़े ऑफ्यूकस आदमी की तरफ पड़ जाती है और तांगमा और तांगी फटाफट से घोड़े में सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऑफ्यूकस आदमी नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे ऑफ्यूकस आदमी थे। लुओ उन लोगों को देख लेती है और उनको आवाज़ भी लगाती है, लेकिन घोड़े जो है बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं और गधे जो है बहुत ज़्यादा आराम से चलते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद तांग सुन लेता है कि कोई उनको बुला रहा है, और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो लुओ को देख लेते हैं। लुओ कहती कि मैं तुम्हें तब से आवाज़ लगा रही हूँ और तुम लोग रुक भी नहीं रहे हो। मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करने आई हूँ यहाँ पे कि मैंने सुना है कि ये एक ट्रैप है, तुम लोगों को फंसाने के लिए वो सब जो है तुम्हें मारना चाहते हैं ऑफ्यूकस के लोग। तभी ऑफ्यूकस के लोग तीरबाजी शुरू कर देते हैं और लुओ डर के मारे वहीं पे ही नीचे बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही लुओ देखती है कि एक तीर तांगी के पास जाने वाला है, तो वो तांगी को धक्का मार देती है और खुद चोट खा लेती है। ऑफ्यूकस तीर छोड़ना बंद कर देते हैं और तलवार लेके सामने आ जाते हैं। तांगी लुओ को बीच में बैठा के उन सबसे लड़ने लग जाता है। तभी उनमें से दो ऑफ्यूकस इंसान जंगल में लुओ को लेके चले जाते हैं। तांगी और तांगमा से कहता है कि आप चले जाओ, लुओ को बचाओ, मैं इनको संभाल लूंगा, क्योंकि तांग के पास तो पावर है, वो अपने जैसे बहुत सारे बना सकता है इंसान। वो दोनों के दोनों और लुओ को गिरा देते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उतने में वहाँ पे तांगमा और तांगी आ जाते हैं। वो दोनों कहते हैं ऑफ्यूकस इंसान कि अगर तुम जरा सा भी पास आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, जिसपे तांगी कहता है कि तुम्हें मारना है तो मार दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लुओ को गुस्सा आता है तांगी पे, लेकिन ये बात सुन के ऑफ्यूकस इंसान थोड़ा सोच में पड़ जाता है और इसी का फ़ायदा उठा के तांगमा एक ऑफ्यूकस इंसान को मार देता है और दूसरे के पीछे भग जाता है। तांगी लुओ के पास ही होता है और लुओ की चोट देख के तांगी उसकी पट्टी करने लग जाता है। लुओ मना करती है क्योंकि लुओ एक डॉक्टर है और उसको पता होगा कि मेरी चोट ज़्यादा गहरी है कि नहीं है। लुओ तांगी से 2 बार थैंक यू बोलती है। पहला थैंक यू इसलिए, अगर तांगी उस टाइम पे ये ना कहता कि ये मान लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो शायद से वो लोग लुओ को मार देते, और दूसरा थैंक यू इसलिए कि तांगी ने लुओ की पट्टी लगाई, जिसपे लुओ सिर्फ करके जवाब दे देता है। लुओ तांगी से कहती है कि क्या तुम्हें सिर्फ करना आता है कि कोई और अलग से जवाब देना नहीं आता, और यहाँ पे लुओ तांगी का नाम ड्रैगन एग रख देती है।
थोड़ी देर में वहाँ पे तांगमा आ जाता है और तांगी से कहता है कि हमें थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे हाथ से बच गया है, लेकिन हम अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो उसको पकड़ लेंगे। तांगमा यहाँ पे सोचता है कि वो लुओ को गोदी में उठा ले क्योंकि लुओ के हाथ में चोट लगी थी, लेकिन उससे पहले तांगी लुओ को गोदी में उठा लेता है। तीनों जंगल से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पे तांगी और तांगमा के सैनिक भी पहुँच जाते हैं जो कि बाकी सारे ऑफ्यूकस को गिरफ्तार कर लेते हैं। तांगमा कहता है कि हम वो आखिरी ऑफ्यूकस को भी पकड़ने जा रहे हैं और बाकी सारी तांगी की मर्जी, और तांगी कहता है कि हम लोग पकड़ने जा रहे हैं उसको और बाकी सबको तुम लोग जेल में भेज दो। जिस पे लुओ कहती है कि मेरा क्या होगा, मैं तो यहीं पे ही रुकी हूँ। तो वहाँ पे चू आती है और कहती है कि तुमने सुना नहीं तांगी ने क्या कहा, तुम्हें भी जेल में डालना है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो 4 साइनों की लड़ाई होने वाली थी उनमें से वाटर साइन, विंड साइन और अर्थ साइन जो है जीत चुके हैं। लुओ को जेल में डाल दिया जाता है। जेल के लोग कहते हैं कि तुम अब क्या करके आई हो जो तुम्हें जेल में डाला है। तो लुओ कहती है पता नहीं, और लुओ आराम से चेयर में बैठ जाती है, जिसपे सारे सिपाही कहते हैं कि चिंता मत करो, आराम से खाओ और इसको अपना घर जैसा समझो। अगले दिन तांगमा गुस्से में आता है और तांगी से कहता है कि तुमने अब लुओ को जेल में क्यों डाला है, जिसे सुन के तांगी कहता है कि क्या। तो तांगमा कहता है कि उसने तुम्हारी जान बचाई, इस वजह से तो तुमने कहीं लुओ को जेल में नहीं डाला। और तांग भी कहता है कि भैया आपने ही तो कल कहा था कि सबको जेल में डाल दो। तांगमा लुओ को छुड़वाने के लिए चले जाता है तो तांगी अपने भाई से कहता है कि मैं भी जाता हूँ लुओ को देखने के लिए। तांग ये सुन के कहता है कि भैया आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हो, आप लुओ की परवाह करने लग गए हो। आप एक काम करो, लुओ को अपने ही राजमहल में रख लो और क्या पता आप दोनों की डेस्टिनी एक ही हो। जिस पे तांगी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और कहता है कि ठीक है। यहाँ पे एक और फनी सीन होता है। तांग खेल रहा होता है घोड़े के ऊपर और झूला झूल रहा होता है और अपने भाई को भी बुलाता है, लेकिन तांग ही मना कर देता है। जिसपे तांग कहता है कि जब से आप बड़े हुए तब से आप हमेशा या तो किताब लेके रहोगे या फिर लड़ाई करोगे, आप हमारे साथ तो खेलते ही नहीं हो। और उतने में तांग को कोई बुला लेता है तो इसलिए तांग वहाँ से चले जाता है। लेकिन तांग के जाने के बाद तांग ही चुपचाप से जाता है और उन घोड़ों में खेलने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे तांग देख लेता है और कहता है कि आज का मौसम कितना अच्छा है। तांगमा गुस्से में जाता है कि लुओ को कितनी तकलीफ हो रही होगी जेल में, जिसपे सिपाही कहते हैं कि आप चिंता मत करो, लुओ काफ़ी खुश है। और होता भी कुछ ऐसी है, लुओ वहाँ पे गेम खेल रही होती है बहुत खुश होके और गेम के साथ साथ उन सबके साथ चीटिंग कर रही होती है, जिसे तांगमा देख लेता है। लेकिन लुओ इशारे में कह देती है कि किसी को मत बताना। लुओ तांगमा के पास जाती है और कहती है कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, जिसपे तांगमा कहता है कि हम तुम्हें छुड़वाने आए हैं। और सुशुन कहता है कि नहीं तो हम क्या तुम्हारे साथ पोकर खेलने आए हैं। लुओ दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और जाते जाते भी सिपाहियों से कहती है कि अगली बार हम बाहर खेलेंगे ये गेम। तांगी गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पे तांगी ये बात छेड़ देता है कि क्यों ना लुओ अब हम यहाँ पे रहे। तो तांगमा काफ़ी कोशिश करता है मना करने की, जैसे कि लुओ ने तो ऐसा कोई काम ही नहीं करा है कि जो यहाँ पे रहे। तो जिसपे तांगी कह देता है कि उसने राजा की जान बचाई है इसलिए। और फिर तांगमा कहता है कि लुओ उतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब तरीके की हरकतें करती है। जिसपे तांगी कह देता है कि हम उसके लिए कोई टीचर रख लेंगे, और ना चाहते हुए भी तांगमा को लास्ट में हाँ कहनी पड़ती है और लुओ को अब तांगी के वहाँ पे काम करने की परमिशन देनी पड़ती है। तांगमा आधा गेम छोड़ के ही चले जाता है, जिसपे तांगी कहता है कि अभी आधा गेम बाकी है। तो तांगमा कहता है कि हारना जीतना तो चलता ही रहेगा और रिजल्ट बहुत आगे चल के पता चलेगा, और अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लुओ काफ़ी थक चुकी होती है और इसलिए शाम हो चुकी होती है लुओ को सोते सोते। तो लुओ की जब मेट उठा रही होती है तो लुओ उठ नहीं रही होती है। तो लुओ की मेट कुछ इस तरह से उठाती है लुओ को। लुओ की मेड लुओ से कहती है कि आपको तांगमा राजा बुला रहे हैं। तांगमा लुओ से कहता है कि अपना ध्यान रखना और वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, तो तुम्हें उस रूल्स को फॉलो करना है और अगर आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो। लुओ अपने कमरे में ये सोच रही होती है कि तांगी अब मुझे क्यों बुला रहा है अपने राजमहल में, पहले तो नहीं बुलाता था और हमेशा जेल भेज देता था। और लुओ सोचती है कि शायद से वो एक न एक दिन मुझे मार भी देगा। राजमहल जाने से एक रात पहले लुओ उस बूढ़े बाबा से मिलने जाती है। लुओ कहती है कि जब मैंने कल उन ऑफ्यूकस आदमी को देखा था तो उनके साइन डिफरेंट थे, जिसपे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ मेरा भी साइन डिफरेंट है क्योंकि मेरे में उन सबसे ज़्यादा पावर है और वैसे ही हो सकता है कि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा पावर हो। तो जिसपे लुओ कहती है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, बल्कि मैं तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लुओ जब अपना साइन उस बूढ़े आदमी को दिखाती है तो वो बूढ़ा आदमी साइन देख के घुटनों में बैठ जाता है और कहता है कि आप हम सभी ऑफ्यूकस आदमियों की जो है राजा हो। लुओ को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है और कह देती है कि अब यहाँ पे तभी आना जब ज़्यादा ही इमरजेंसी हो।
अब हमें आगे ये देखना है कि जब सभी लोगों को पता चलेगा कि लुओ ऑफ्यूकस है और खासकर कि ऑफ्यूकस की रानी है, तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तांगी जो हमेशा लुओ को मार देना चाहता था, वो क्या मार पाएगा लुओ को कि नहीं मार पाएगा। और तांगमा जो हमेशा लुओ को बचाता था, कि इस बार वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा, क्योंकि वो सभी जो है ऑफ्यूकस से डरते हैं और खास करके उनसे घृणा करते हैं, उनको मार देना चाहते हैं। तो यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।